गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। एक बार फिर से मैं आपको एंगल्स के बारे में समझा देता हूँ और आज आपकी एक्सरसाइज भी हम साथ के साथ सॉल्व भी करेंगे। देखिए, कह रहा है आपका टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, आपके एंगल के कितने प्रकार होते हैं? मुझे बताइए, एंगल के कितने प्रकार होते हैं? पहला आपका होता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि आपका 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? आपका राइट एंगल। सेकंड होता है आपका एक्यूट एंगल। देखिए, एक्यूट एंगल को समझिए। अगर राइट एंगल आपका 90 डिग्री का है तो एक्यूट एंगल क्या होगा? आपका 90 डिग्री से कम होगा। 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? ये एंगल कम होगा, यानी कि 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से क्या होगा? आपका ये एंगल छोटा होगा। यानी कि इस तरह का कोई भी एंगल आपका होगा, यानी देखिए 90 आपका ये बना हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री ये रहा, और ये क्या हो गया? आपका 90 से कम हो गया। तो इस तरह का कोई भी एंगल होगा वो होगा आपका एक्यूट एंगल। यानी कि आप कह लीजिए 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी 90 से छोटा एंगल क्या होगा? लेकिन 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ये सब क्या होंगे? आपके एक्यूट। अब आते हैं हम ऑब्ट्यूज पे। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका? ऑब्ट्यूज अब क्या होगा? अगर 90 डिग्री का सपोज कीजिए ये है एंगल, तो ऑब्ट्यूज क्या होगा? आपका 90 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से तो क्या होगा? बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा? आपका छोटा। ठीक है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा, और 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा। इस तरह का कोई भी एंगल आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आपका कहलाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड एंगल होता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आपका कहता है, यानी स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा। यानी कि कोई भी आपका एंगल 180 डिग्री का बना हो, कहीं भी दिख जाए 180 का, वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेट एंगल। फोर्थ वन इज आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि कोई भी आपका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, आपका 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। से मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर देन 180 और लेस देन आपका 360। इस तरह का कोई भी एंगल आपका होगा वो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम इसकी एंगल की बात करें, ये 270 डिग्री, ये क्या होगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। यानी क्या है इसमें? 180 डिग्री से क्या है? ज़्यादा, और 360 डिग्री से क्या है? ये आपका कम है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट देखिए आपका होगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपका यानी कि पूरा 360 डिग्री का क्या कहलाएगा? आपका कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें और भी तरह के हम पढ़ सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर लाइंस आपकी पैरेलल होंगी तब आपके एंगल्स क्या होंगे, और आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब आपके क्या होंगे। तो चलिए एक बार आपको बता देता हूँ मैं फिर से। देखिए, ये आपकी लाइन, दो पैरेलल लाइन, इसको नाम दे देते हैं हम एल, ये इसको दे देते हैं हम एम। तो एल पैरेलल है एम के, ये एक आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है टी। ठीक है, एक बार फिर से समझिए ध्यान से, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम इसके। एल पैरेलल है एम के, टी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। यहाँ पे कुछ एंगल बना होगा, ये एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, ये आपका एंगल 4, ये एंगल 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, ये एंगल 7, ये एंगल 8। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, कि आपका एंगल 1 बराबर एंगल 4 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली
अपोजिट एंगल आपके ये बना रहे हैं। ठीक है, 1 बराबर, देखिए इस तरह का कोई भी एंगल आपको मिलेगा, कैंची वाले सीजर एंगल जिनको कहते हैं, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कैंची वाले एंगल बनाते हैं, ये एंगल बराबर होगा इसके। ये भी आपका क्या बना रहे हैं, सीजर एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके बना रहे हैं। इसी तरह से एंगल 2 बराबर होगा आपका एंगल 3 के। इसी तरह से आप कह सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये भी क्या बना रहे हैं, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए नीचे की तरफ, देखिए नीचे भी क्या होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 8 के, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या बना रहे हैं, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 7 बराबर एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो ये आपके पेयर्स हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, ये आपके पेयर्स हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। अगर हम बात करते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये देखिए क्या करा है, अल्टरनेट, यानी क्या है, ये आपस में अल्टरनेट हैं, यानी कि बगल में है, और क्या है, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके कौन कौन से होंगे, मुझे बताइए। मैंने कहा था आपको, पहले भी बताया था, समझाया था कि अल्टरनेट तो हैं, लेकिन क्या है, इंटीरियर में, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 6 के, और एंगल 4 बराबर एंगल 5 के, ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लास्ट बचता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए क्या होगा, आपने इंटीरियर का पढ़ लिया, अब आ जाते हैं एक्सटीरियर पे। एक्सटीरियर यानी कि ये वाला एंगल 1 बराबर एंगल 8 के होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 8, ठीक है। और इस तरह से एंगल 2 बराबर होगा एंगल 7 के। ये क्या बना रहे हैं आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। लास्ट रह जाता है आपका, मैं भूल चुका था, लास्ट है आपका को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स, ये वाले एंगल्स, यानी एंगल 3, एंगल 5 और एंगल ये आपका 4 और एंगल 4 और एंगल 6, इनका सम। देखिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपकी एक्सरसाइज 13A शुरू करने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपके जिन दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल्स का सम क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, आपकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 13A। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से पेयर्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 70 और 20 डिग्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने अभी बताया आपको, जब भी दो एंगल्स का सम क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, वो क्या कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो पहला देखिए आपका क्या है 70 डिग्री और आपका 20 डिग्री। अगर हम प्लस करते हैं 70 प्लस 20 कितना हो गया आपका 90 डिग्री। देयरफॉर दिस पेयर फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये पेयर क्या फॉर्म करता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है। तो इसलिए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में कहता है आपका 65 और 25, 65
प्लस 25 कर लीजिए, कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो ये भी क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। आप सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट है आपका 48 प्लस 22, 48 प्लस 22, अगर इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा आपका 70 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर नहीं होगा, ठीक है। डी पार्ट है आपका 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 और 45 इन दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं जी। 45 प्लस 45 कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, पेयर है जी हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या हो गया पेयर हो चुका है। इसका बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या करना है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, आपको उसमें क्या फाइंड आउट करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का कौन कौन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड आउट करना है कि एक एंगल दे दिया आपको, मान के चलिए 45 डिग्री आपको एंगल दे रखा है। वो कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। देखिए सप्लीमेंट में मैंने बताया था आपको कि दो एंगल का सम यानी x प्लस वाई कितना होता है 90, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस का y, यानी कि दूसरा एंगल उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया 45, यानी कि 45 डिग्री का आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसका अगला पार्ट देखिए, वो कहता है आपको 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। आपको 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने बताया था दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो 75 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 75 डिग्री बराबर 15 डिग्री आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले क्वेश्चन में आपने क्या कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर फाइंड आउट किए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है कि क्या ये चेक करना है क्या ये सप्लीमेंट है या नहीं है। तो देखिए वो भी देख लेते हैं आप, सप्लीमेंट एंगल है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। वो कहता है 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलिए इनको ऐड करके देखते हैं। 120 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। जी हाँ, ये क्या बना रहे हैं आपके सप्लीमेंट एंगल बना रहे हैं, दोनों का सम कितना है आपका सप्लीमेंट है, तो ये क्या होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। बी पार्ट देखिए, बी में कह रहा है आपका 90 और 75, 90 और 75, तो क्या ये आपका क्या होगा, इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 165 डिग्री, जो कि बराबर नहीं है 180 डिग्री के। क्यों ये हम 180 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी सप्लीमेंट्री एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है। तो ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे या होंगे या नहीं होंगे, जी बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका डी पार्ट देख लीजिए एक बार, आपका डी पार्ट है ये आपका सी था, ये आपका सी पार्ट था। डी पार्ट में कह रहा है आपसे कि 90 एंड 90, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 एंड 90 इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं हम। 90 प्लस 90 क्या होता है आपका 180 डिग्री, तो ये क्या होंगे, हाँ यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स,
यस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज द मेजर ऑफ अ सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस बार आपको क्या करना है, मेजरमेंट निकालना है आपको सप्लीमेंट्री एंगल का। आपको एक एंगल दिया जाएगा, आपको अगला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा। तो चलिए इसका हम सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं कितना होगा। जैसे कि कह रहा है कि फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो है आपका, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 110 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो 110 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपका कोई भी दो एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और उनका सब्ट्रैक्शन अगर उनका किया जाए कितना आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करके 32 डिग्री। तो मान के चलिए अगर फर्स्ट एंगल है आपका, फर्स्ट एंगल है आपका x, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 90 माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको 32 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करके कितना दे रखा है आपको 32 डिग्री। तो देखिए अब क्या होगा, x माइनस 90 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बराबर 32, ये x और ये x दोनों को प्लस किया 2x माइनस 90 बराबर 32। तो 2x बराबर 90 प्लस 32, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 122 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से x आ गया हमारा 61। अगर x हमारा है, फर्स्ट एंगल है आपका 61 डिग्री, तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 61, 90 माइनस 61 मतलब कि हमारा 29 डिग्री। तो आप लिख दोगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 61 एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ अ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वो कह रहा है आपको एंगल निकालने हैं, मेजर निकालना है एंगल्स का कि आपस में क्या है, वो आपके सप्लीमेंट हैं, ठीक है, जो बराबर हो अब उसके सप्लीमेंट के। तो आपको दोनों एंगल निकालने हैं जी, क्या होंगे। तो देखिए बहुत आसान है, देखिए वो कह रहा है कि फर्स्ट एंगल ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फर्स्ट एंगल बराबर एक्स, ठीक है, और वो कह रहा है कि इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट मेजर ऑफ एन एंगल, कोई भी एंगल आपको निकाल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो कि उसके सप्लीमेंट के बराबर होगा। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपका, तो सेकंड एंगल आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका 2x बराबर 180, तो x कितना आ गया आपका 90, ठीक है। तो दोनों एंगल कितने हो गए आपके 90 और 90 के। ये था आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फॉर्म द टू सप्लीमेंट एंगल्स, द मेजरमेंट ऑफ अ लार्जर एंगल इज 44 मोर देन द स्मॉलर, फाइंड द एंगल, ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि आपका कोई भी एंगल है, उसमें जो दूसरा एंगल है वो पहले एंगल से 44 ज़्यादा है, तो कह रहा है मेजरमेंट क्या होगा एंगल का, ठीक है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, टू सप्लीमेंट एंगल्स, एंगल्स कैसे हैं आपके सप्लीमेंट। फर्स्ट एंगल है आपका, मान के चलिए लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल बराबर, वो कह रहा है फर्स्ट एंगल से 44 ज़्यादा है, यानी x प्लस 40, एक्स प्लस 44, ठीक है। फिर कहता है इक्वेशन बना रहा है, वो कह रहा है अगर इन दोनों का दोनों क्या है आपके सप्लीमेंट है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, यानी इन दोनों का सम कितना होगा आपका 180, यानी x प्लस 44 बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका 2x बराबर 180 माइनस 44, ये प्लस का इधर जाके हमने माइनस कर दिया, 2x बराबर माइनस करेंगे 136 डिग्री आया।
तो x कितना आया 136/2, तो x यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है 2 से काट देते हैं अगर हम इसको, तो कितना आएगा हमारा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया हमारा 66 डिग्री, और सेकंड एंगल कितना हो जाएगा हमारा 66 प्लस 44, कितना हो गया 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। अच्छा सॉरी, यहाँ इसको डिवाइड करके आएगा आपका 68, ये हो गया आपका 68, 68। तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा आपका, इनको प्लस कर लेते हैं, 68 और 44, ये हो गया 12, आपका 10 11 112 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ एन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एंगल, फाइंड द एंगल्स। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, किस टाइप के एंगल से आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट एंगल अगर x है तो सेकंड एंगल क्या है उससे 2 गुना ज़्यादा है, यानी क्या है ट्वाइस है, और 15 डिग्री ज़्यादा है, 2 गुना होके 15 डिग्री ज़्यादा है। तो देखिए को कह रहा है कि आपको एंगल निकालने, कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करोगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखोगे आप क्या, दोनों एंगल कैसा बना रहे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों का सम आपका x प्लस 2x प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल बना रहे हैं, ये कितना हो गया आपका 3x बराबर 90 माइनस 15, ये हो गया आपका 5 75 3x, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 5 जा 15, तो x कितना हो गया आपका 25 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे ये एंगल कितना हो गया आपका 25 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 15, तो कितना हो गया 50 प्लस 15 बराबर 75 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में। वो कह रहा है कि सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं, कब निकालने हैं, एक एंगल क्या होगा दूसरे एंगल के 2 गुना है और 15 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों का सम कितना होगा 90, यहाँ से x निकाल दीजिए कितना आ गया 25, हमने पहले एंगल को कितना माना था x, यानी कि एक एंगल होगा 25, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 15, यानी कि x की जगह 25 रख दीजिए, कितना होगा दूसरा एंगल आपका 75 डिग्री हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स ही है। हाँ यही आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं कि ये सही है या गलत है। कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्या दो एक्यूट एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्या दो एक्यूट एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल हो सकते हैं, हो सकते हैं क्यों नहीं। कॉम्प्लीमेंट एक्यूट क्या होते हैं आपके 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, यानी कि 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगी स्टेटमेंट सही होगी। समझ में आया। वो कह रहा है कि क्या दो एक्यूट एंगल मिलकर आपके कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं आपके 90 डिग्री से कम का होता है, 90